तो आज है 21 सितंबर 2021 रात का पहला दिन। पितृपक्ष में गीता जी के 30 अध्याय का पाठ करने से पितृपक्ष को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो पितृदोष है उससे मुक्ति मिलती है। तो आइए हम सुनते हैं गीता जी का 30वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझ चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो संख्या वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्मयोग। कर्मों को प्रारंभ न करने से ही कोई निष्काम नहीं कहलाता। कर्मों का त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से भी किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गण भी सब मनुष्यों को कुछ कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन के बहाने विषयों की चिंता करता है वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्ति न होने देकर उनसे कार्य लेता है वह कर योग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। षष्ठी के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञादि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त हो। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियाँ देंगे, परंतु उनके किए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगाए करता है वह चोर है। 5 महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है और मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है। यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है और कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से होती है। ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने पर ब्रह्मा है और वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पाप में है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या न करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लोभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लोभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्म कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं। वह जिसको प्रामाणिक मानता है उसी को लोग भी उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा और कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम भी आलस से रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं ही करे न करूँ तो सब लोग भी न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण संकरों के उत्पन्न करने हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझ जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है, कर्म में आसक्त अज्ञानियों को बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न से करे, परंतु आप स्वयं करता हुआ उनसे भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करावें। यह अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो ज्ञान और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों करके भूले हुए मनुष्य गुणों और कर्मों आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मंदों को ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलामान न करें।
हे अर्जुन, आध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल को आशा ममता इनको छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और अज्ञानी इस मेरे मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित है। इनको नष्ट हुआ जानो। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जिस भाव से अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं वह हर्ज करने से क्या होगा। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में प्रीति और द्वेष दोनों अव्यवस्थित है। और जो लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हो, अज्ञानी इस मेरे मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते हुए संपूर्ण ज्ञान से रहित है। उनको नष्ट हुआ जाना ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जिस मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं वह हट करने से क्या होगा। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में प्रीति और द्वेष दोनों व्यवस्थित हैं। इन राग और द्वेष के वश न होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य कर्म धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु नंदन श्री कृष्ण, पुरुष को करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसके बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप कर्म मार्ग में ले जाता है। इन करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु है। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका होता है। कुंती पुत्र, उस शत्रु काम करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रिय, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है और इनके संगार विच्छेद करके जीव को मोहित कर लेती है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इसी पापी काम को अवश्य जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां सबसे प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बूढ़ी से परे है उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चय करके हे महाभाव, तुम उस दुर्धर्ष शत्रु काम को जीत लो। इति श्री भागवत गीता 3रा अध्याय समाप्त। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।